हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्षद। आज हम बात करेंगे आपके टैक्स के पैसे बचाने के बारे में। गवर्नमेंट के पास दो टैक्स सिस्टम्स हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा चुने। सही टैक्स रिजीम चुनना बहुत जरूरी है, इससे आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। मैं यहां हूं आपकी मदद करने के लिए ये टैक्स रूल्स समझने में। इसे एक गेम की तरह समझो, जहां जीतने का मतलब है कम टैक्स देना लीगली। हाँ, हम दोनों रिजिम्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता आपके और आपकी मेहनत की कमाई के लिए बेहतर है। चलो डाइव इन करते हैं और एक स्मार्ट चॉइस करते हैं। ये वीडियो आपकी गाइड है। पहले ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में बात करते हैं। यह सिस्टम सालों से है और डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के जरिए टैक्स बचाने के कई तरीके बताता है। सेक्शन 80C बहुत पॉपुलर है, जिसमें LIC, प्रोविडेंट फंड PF, बच्चों की स्कूल ट्यूशन फीस और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ELSS शामिल है। ये इन्वेस्टमेंट्स आपकी टैक्सेबल इनकम कम कर देते हैं, तो आपका फाइनल टैक्स कम हो जाता है। दूसरे डिडक्शंस में सेक्शन 80D मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए हाउस रेंट अलाउंस HRA, लीव ट्रैवल अलाउंस LTA और होम लोन्स पर इंटरेस्ट शामिल है। अगर आप ये सारे डिडक्शंस यूज करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम काफी कम हो सकती है। यह ओल्ड टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए अच्छा है जो इन्वेस्ट करते हैं और अपने फाइनेंसेस प्लान करते हैं। इसमें थोड़ी पेपर वर्क और प्लानिंग की जरूरत होती है, लेकिन सेविंग्स इसके लायक हो सकती है। इन डिडक्शंस को अपने टैक्स पर डिस्काउंट्स की तरह समझो। जितना ज्यादा आप प्लान करेंगे, उतना ज्यादा आप सेव करेंगे। यह रिजीम उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। चलो न्यू टैक्स रिजीम की ओर बढ़ते हैं। या यह है लोअर रेट्स, कम डिडक्शंस। सिंप्लिसिटी यहां की बेनिफिट है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। 9 लाख रुपए की ईयरली इनकम। आप हर रिजीम में कितना टैक्स देंगे? चलो कैलकुलेट करते हैं। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम, ग्रोस इनकम 9 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए, डिडक्शन सेक्शन 80C में 1.5 लाख, सेक्शन 80D में 25,000 और HRA के लिए 50,000। टोटल डिडक्शंस 2,25,000 रुपए। टैक्सेबल इनकम 6,25,000 रुपए। टैक्स 37,500 रुपए प्लस 4% सेस, टोटलिंग 39,000 रुपए। अब न्यू टैक्स रिजीम, ग्रोस इनकम 9 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए, टैक्सेबल इनकम 8,50,000 रुपए, टैक्स 40,000 रुपए प्लस 4% सेस, टोटलिंग 41,600 रुपए। इस एग्जाम्पल में ओल्ड रिजीम डिडक्शंस की वजह से 2,600 रुपए बचाता है। अगर आपके डिडक्शंस कम हैं, तो न्यू रिजीम बेहतर हो सकता है। यह सब आपके इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंड करता है। आपको कौन सा टैक्स रिजीम चुनना चाहिए? 2025 के लिए ओल्ड या न्यू? यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर डिपेंड करता है, आपकी इनकम, खर्चे और इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप LIC में इन्वेस्ट करते हैं, PPF में इन्वेस्ट करते हैं, ELSS में इन्वेस्ट करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं, होम लोन है और HRA क्लेम करते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा डिडक्शंस नहीं हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम आसान हो सकता है और टैक्स भी बचा सकता है। सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए आप हर साल रिजीम्स के बीच चूज कर सकते हैं। आप एक चॉइस पर स्टक नहीं रहते, सिवाय अगर आपकी बिजनेस इनकम है। तब रूल्स थोड़े अलग होते हैं। केयरफुली कैलकुलेट करें और वाइजली चुनें। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन यूनिक है, बस वो मत करो जो दूसरे कर रहे हैं। अपनी कैलकुलेशन खुद करो। चलो रिजीम्स के बीच स्विच करने पर बात करते हैं।
कैलकुलेट करें। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट ही की है। समराइज करें तो ओल्ड रिजीम अच्छा है अगर आपके पास होम लोन, एटीसी इन्वेस्टमेंट्स और एचआरए जैसे कई डिडक्शंस हैं। इसमें ज्यादा प्लानिंग और पेपर वर्क की जरूरत होती है। न्यू रिजीम अच्छा है अगर आपके पास कम डिडक्शंस हैं। यह सिंपलर है, इसमें टैक्स रेट्स कम है। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें है। यह अब डिफॉल्ट रिजीम भी है। आपको ओल्ड वाले के लिए ऑप्ट इन करना होगा। फाइनल डिसीजन आपका है। यह आपकी मेहनत की कमाई है। आपको तय करना होगा कि आपकी स्पेसिफिक फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा क्या है। बस वो मत करो जो दूसरे कर रहे हैं। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर्स का यूज करें अपनी मदद के लिए। अपनी इनकम डिटेल्स और पोटेंशियल डिडक्शंस एंटर करें। कैलकुलेटर आपको दोनों रिजीम्स के तहत आपका टैक्स दिखाएगा। याद रखें, टैक्स में कैलकुलेशन ही किंग है। वाइजली चुनें।